तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है वो हम देखते हैं। इसको हम लोग NNP-FC से डिनोट करते हैं। तो पढ़ते हैं पहले। इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न बाय अ नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये क्या होता है कि जो फैक्टर इनकम अर्न करते हैं नॉर्मल रेसिडेंस देश के एक साल के अंदर, अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उन सब को जोड़ करके हमारा नेशनल इनकम बनता है। ठीक है, पहले देखते हैं कि ये फैक्टर इनकम क्या है। जो फैक्टर इनकम है वो मैंने आपको अपने सर्कुलर फ्लो में भी बताया था कि लेबर और लैंड और कैपिटल और इंटरपेनियन, ये जो हमारे फैक्टर सर्विसेज होते हैं, इससे हमारा फैक्टर इनकम जनरेट होता है। जैसे हम लेबर को क्या देते हैं, वेजेस और सैलरी देते हैं, लैंड में हम रेंट देते हैं, कैपिटल में हम इंटरेस्ट देते हैं, इंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट देते हैं। तो ये जो वेजेस और सैलरी हो गया, जो रेंट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया और जो प्रॉफिट हो गया, ये क्या होता है, फैक्टर इनकम होता है। अब बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंस की, कि नॉर्मल रेसिडेंस क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, जो सिटीजन होते हैं और द पर्सन हु केम फ्रॉम अब्रॉड एंड स्टे इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। या तो जो नागरिक होते हैं, जो नॉर्मल हमारी तरह जो नागरिक है, या तो वो होते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स, या जो पर्सन होते हैं जो दूसरी कंट्री से आए हुए होते हैं और हमारे देश में कितना रहते हैं, 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रहते हैं, उसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि जैसे अब 1 साल है, ठीक है, 1 साल का टाइम पीरियड है और किसी इंसान ने जो बाहर से आए हैं और वो 1 साल हमारे यहाँ रहते हैं और उसने 20 लाख रुपए अर्न करे हैं, तो वो जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो जस्ट अभी वो 1 साल रहे ही हैं। तो उनका जो भी अर्न इनकम होगा वो हमारे यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। और वही अगर 1 साल से ज़्यादा कोई समय रहता है, ठीक है, सपोज़ वो 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया 1 साल से एक्स्ट्रा, तो वो जो 2 मंथ में या 3 मंथ में जितना भी कमाएगा ना, उस पैसे को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं नेशनल इनकम में। अकाउंटिंग ईयर मीन क्या होता है कि 1 अप्रैल से जो 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का, वो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। अगर नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स और कंपोनेंट्स की बात करें तो ये रहा उनके कंपोनेंट्स, दैट GDP MP, NTP MP, GNP MP, NNP MP, GDP FC, NDP FC, GNP FC एंड NNP FC। इसका कैलकुलेशन कैसे जाएगा वो मैं आपको समझाऊंगी। पहले हम इसका जो फॉर्म है वो देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। पहले देखते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ इनकम आते हैं। एक तो आता है प्राइवेट इनकम, एक पर्सनल इनकम और एक पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मैंने जो भी आपको GDP वगैरह बताया, GDP में जो G होता है उसका मतलब ग्रॉस होता है, जो D होता है उसका मतलब डोमेस्टिक, P का मतलब प्रोडक्ट होता है, जो इसमें पहला N आता है उसका मतलब नेट होता है, और जो दूसरा N आता है उसका मतलब नेशनल होता है। MP मीन्स मार्केट प्राइस, FC मीन्स फैक्टर प्राइस, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग GDP कहते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये जितना भी हमारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज होता है, ठीक है, उन सब का जो टोटल वैल्यू, जो टोटल फाइनल गुड्स मतलब कि जो हमारे कंज्यूम जिसको हम लोग कर सकते हैं, जिस चीज़ को है ना, जिसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, वो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं। तो जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज है जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारे खुद के अभी इंडिया के अंदर जो जिसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाहर का इसमें कोई हाथ नहीं होगा, इंडिया के अंदर ही होगा, विद इन आवर डोमेस्टिक मतलब अपनी कंट्री के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मतलब कि 1 साल के अंदर, जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला, वो अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी हमारा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, उस टोटल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, GDP MP।
अब देखते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स देखिए, इट रिफर्स टू दैट गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजप्शन। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कंजप्शन, जो कि अडॉप्शन, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, वो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं। ठीक है। इट क्रॉसेस द प्रोडक्शन बाउंड्रीज, या प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ चुके हैं, अब उस पर और मैन्युफैक्चर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट डज़ नॉट नीड एनी मॉडिफिकेशन, उसको अब मॉडिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इट्स वैल्यू इज एडेड इन नेशनल इनकम और जीडीपी, उसका जो वैल्यू होता है वो हमारे नेशनल इनकम और जीडीपी पे एडेड होता है। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इट रिफर्स टू दैट गुड विच आर नॉट रेडी फॉर कंजप्शन, जस्ट उसका अपोजिट फाइनल गुड्स है कि ये हमारे कंजप्शन के लिए रेडी नहीं होता है। इट डज़ नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्रीज, ये प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पा रहे, मीन्स अभी भी उस पर हमारा वर्क जो है बचा है, उसको अभी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अभी हमें उसको मॉडिफाई करके एक फिनिश्ड गुड बनाना है, अभी वो फिनिश्ड गुड बना नहीं है। तो जो भी फिनिश्ड गुड्स से पहले का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। और जब वो कंप्लीट हो जाता है, जो इंटरमीडिएट गुड्स बन के कम्प्लीट हो जाता है, वो क्या हो जाता है? फाइनल गुड्स हो जाता है। इट्स वैल्यू इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और जीडीपी, इसका जो वैल्यू होता है वो नेशनल इनकम और जीडीपी पे इंक्लूड नहीं होता है। बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की कि ये क्या होता है। तो देखते हैं, इट मीन्स एरिया ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। जो भी एरिया हमारा ज़मीन, हमारा जो पानी देश का, हमारा जो आसमान में जो आपने देखा होगा जो एयरफोर्स वगैरह, मतलब जो भी हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे वो वाटर पे हो, चाहे वो एयर पे हो, तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। ठीक है। अब इसका जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले आप देखिए, एक जगह मैंने ग्रॉस लिखा है, दूसरी जगह मैंने नेट लिखा है। ठीक है। तो जो ग्रॉस होता है वो बड़ा भाई होता है, जो नेट होता है वो छोटा भाई होता है। इस पे हमारा जो काम होता है वो डेप्रिसिएशन का होता है। ठीक है। इसको हम लोग सीएफसी भी कहते हैं। ठीक, जिसका मतलब होता है कंजप्शन ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को कितना हम लोग कंज्यूम कर चुके हैं वो होता है। ठीक है। तो एक हिसाब से जो डेप्रिसिएशन, आपको पता है एसेट्स की जो वैल्यू घटती है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ग्रॉस जो होता है वो बड़ा होता है और जो नेट होता है वो छोटा होता है। अब हमें अगर ग्रॉस से नेट की ओर जाना है, ठीक है, मैंने एरो लगा रखा है कि ग्रॉस से अगर हम नेट की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, डेट इज़ सीएफसी को माइनस कर देंगे। और यही अगर हम लोग को नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो हम लोग डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जिसको सीएफसी को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। आप इस फंडा को याद रखिए कि ग्रॉस जो है देखो थोड़ा अल्फ़ाबेट में भी बड़ा है। ठीक है ना। तो अगर उसको नेट की तरफ जाना तो नेट छोटा, तीन अल्फ़ाबेट्स के ही हैं। तो आप इस थॉट से भी इसको याद कर सकते हो कि जो ग्रॉस हो गया वो बड़ा हो गया, जो नेट हो गया वो छोटा हो गया। तो हमें अगर ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और अगर हम लोग को नेट से ग्रॉस की तरफ आना है तो हम लोग डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सेकेंड है हमारा ये नेशनल और डोमेस्टिक। ठीक है। अब अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आना है तो जाहिर सी बात है हमें NFIA को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम कंट्री इज कॉल्ड NFIA। जो हम लोग बाहरी जो पैसा होता है दैट इज NFIA का मतलब फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो भी हमारा फैक्टर इनकम कहाँ से, अब्रॉड से आ रहा है, अदर कंट्री से आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, NFIA। ठीक है। तो एक जगह मैंने लिख रखा है नेशनल, दूसरी जगह मैंने लिख रखा है डोमेस्टिक। ठीक है। अब नेशनल क्या होता है कि एक तो हमारा खुद का देश हो गया इंडिया, और जो बाहर का जो देश हो गया अब्रॉड। ठीक है। वो तो नेशनल एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, उसने पूरे दुनिया को मतलब ऐड कर रखा है, इंडिया और अब्रॉड को। ठीक है। डोमेस्टिक क्या हो गया, सिर्फ इंडिया हो गया, सिर्फ हमारी कंट्री हो गई। ठीक है। तो नेशनल से अगर हमें डोमेस्टिक में जाना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना होगा, NFIA को लेस करना होगा। और वही अगर डोमेस्टिक से नेशनल मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो हमें क्या करना होगा, NFIA को ऐड करना होगा। अब यहाँ देखिए, मैंने एक जगह लिख रखा है मार्केट प्राइस, दूसरी साइड मैंने लिखा है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। और ऊपर मैंने लिखा है NIT, मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जाहिर सी बात है, जो सामान फैक्ट्री में है, ठीक है, और अब वो फैक्ट्री से बाहर मार्केट में आएगा तो टैक्स लगेगा उस पर, है ना।
टैक्स की बात हुई गई यहाँ पर। तो इसलिए अब देखते हैं कि अगर मार्केट से हमारा सामान अभी तक फैक्ट्री पे करना है, डेट इज़ एमपी से, अगर यही जो मार्केट प्राइस है ना ये एमपी हो गया, जो फैक्ट्री कॉस्ट हो गया ये क्या हो गया, एफसी हो गया। तो अब मार्केट क्या है, ब्रॉड चीज़ है, बड़ी चीज़ है, और जो फैक्ट्री है वो मार्केट से जाहिर सी बात है छोटी है ना। मार्केट तो पूरा मार्केट हो गया और फैक्ट्री तो फैक्ट्री होगी, अंदर होगी। तो अब देखो यही अगर हमें मार्केट से फैक्ट्री क्यों आ जाना है तो हम लोग तो उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, तो इसलिए माइनस क्या होगा, एनआईटी। यहाँ पे जो एनआईटी है वो टैक्स को डिनोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और अगर यही अगर हम लोग को फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट की तरफ जाना है तो क्या होगा, उस पर टैक्स इंक्लूड हो जाएगा, तो क्या होगा, प्लस एनआईटी। देखो जैसे कि अगर आपका सामान फैक्ट्री पे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ, अब उसको फैक्टर कॉस्ट उसको कहते हैं। तो वहाँ से अगर वो सामान मार्केट पे आया, ठीक है, देखो नीचे की तरफ मैंने एरो लगा रखा है ऐसे कि फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे सामान आया तो उस पे क्या होगा, टैक्स इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट प्राइस से फैक्ट्री पे है तो वो क्या होगा, माइनस एनआईटी, ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि अगर सामान फैक्ट्री पे है तो उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ है, अगर सामान फैक्ट्री से बाहर आ गया, मार्केट पे आ गया, तो उस पर टैक्स लग गया। इसलिए फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे प्लस एनआईटी हो गया।